हरे कृष्णा। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे आपको दिख रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पॉडकास्ट में आज बच्चे क्या क्या रोल है या क्या करेंगे। तो मैं बताना चाहूँ कि जैसा मेरा चैनल का नाम है मेरा भारत देश, तो ये बच्चों ने भी आज देश के लिए कुछ एक चैम्पियनशिप जीता हुआ है। चैम्पियनशिप अवार्ड का मतलब ये होता है कि ये बच्चे जैसे कि इनके टी शर्ट भी पहन के आ रखे हैं, सैंडी डांस स्टूडियो, मतलब ये डांस सीखते हैं। और 2023 में इन्होंने ऑल इंडिया नेशनल डांस कंपटीशन में ट्रॉफी जीत कर आए। 2500 पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे, 2500 बच्चों और 250 क्रू मेंबर, लगभग क्रू ग्रुप्स थे मान के चलो। तो इन 250 ग्रुप्स में से 2500 बच्चों को इन्होंने बीट करके ये ऑल इंडिया नेशनल डांस कंपटीशन इनके टीम ने जीते हैं। तो आज मेरा भारत देश 1947 में आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। उन टीम के मेंबर में से हमारे बीच 3 मेंबर मौजूद हैं। इन 3 मेंबर से मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे ये लोग जीत कर आए और कैसा रहा था इनका जर्नी और कैसा लगा। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा परिचय के साथ, तो आप अपना पहले परिचय मुझे दो। मेरा नाम है आकांश और मैं 12 साल का हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं SGS डांस क्रू का मेंबर हूँ। हाय, मेरा नाम तन्मय वजीठा है और मैं 14 साल का हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं SGS क्रू का मेंबर हूँ और मैं डांस 3 साल से ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड। हेलो, माय नेम इज़ कुणाल और मैं 16 साल का हूँ और मैं SDS क्रू का मेंबर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। तो तन्मय, मैं ये तुमसे जानना चाहूँगा कि तुम उस ग्रुप के विनर थे, विनर के मेंबर में भी थे, ट्रॉफी भी तुमने सभी के साथ जीतने के बाद ट्रॉफी भी हाथ में लिया और जश्न भी मनाया तुम लोगों ने। सबसे पहले ये जर्नी कब और कैसे तुम्हारी डांस की शुरू हुई उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं। तो मेरी डांस की जर्नी 2022 में स्टार्ट की थी। तो उस 2022 में 2022 कितने साल के थे तुम उस समय? उस टाइम मैं होऊंगा 11 साढ़े 11 साल का। 11.5 साल का। तो उससे पहले तुम डांस करते थे ऐसे ही अपने नहीं, से? मतलब हाँ, घर पे करता था घर पे नॉर्मल। करते थे, टीवी में देख के, हाँ, यूट्यूब में टीवी देखते यूट्यूब हुए? पे देख के। ठीक है, फिर? फिर मेरे को पता चला डांस एकेडमी है, तो मैं वहाँ पे गया। ये और डांस एकेडमी कहाँ पे है? ये द्वारका मोड़, दिल्ली। द्वारका मोड़ दिल्ली में। ओके, तो तुम भी द्वारका मोड़ के आसपास रहते हो? या ओके, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, फिर मैं सर से उस टाइम मिला। तो फिर वहाँ पे मैंने डांस करते हुए सर आया। का क्या नाम था? सैंडी सर। सैंडी सर। सैंडी सर क्या करते हैं? डांस। तो आपके सर जो हैं, जब आप मिले सर से, तो उनके बारे में कुछ परिचय मुझे बताओ। अ, तो उन्होंने काफ़ी मूवीज़ और शोज़ में पार्टिसिपेट करा है। तो मूवीज़ होगी जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, राउडी राठौड़, R फॉर राजकुमार और बॉडीगार्ड और मैंने और बहुत सारी। अच्छा, और मतलब इतने मतलब बड़े बड़े मूवियों में या उन्होंने कोरियोग्राफ किया हुआ है? लीड सॉन्ग्स, लीड सॉन्ग्स में कोरियोग्राफ असिस्टेंट किया हुआ है? डायरेक्टर अच्छा, कोई। रॉडी राठौर में भी किया हुआ है? कुछ या गाने का नाम जैसे? जैसे राजकुमार वाले में साड़ी के फॉल से, अच्छा, साड़ी के फॉल बॉडीगार्ड से। में आ गया है बॉडीगार्ड, हम्म। और रॉडी चेन्नई राठौर में? एक्सप्रेस में लीड्स जो सॉन्ग था। अच्छा, और रॉडी राठौर? और चिंता था चिता चिता किया है राउडी चिंता सा राठौड़ चिंता चिंता। अरे ये तो बहुत फेमस सॉन्ग है। ने। या बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर मिले, फिर उसके आगे की जर्नी? फिर हम सर के साथ ही सारे शोज़ में काम किया। हमको अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल डांस चैम्पियनशिप में, तो ये ग्रुप कब, डांस में। ये तुम कब गए उसमें? उसमें मतलब 2023। 2023 आ गया, तो 2022 से 2023 आ गया। तो या 2000 मतलब 6 महीने के लगभग तुमने सर के साथ डांस सीखा अपना, यही है ना? ठीक है। उसके बाद 2023 आ गया। 23 में कौन सा महीना है? जून। जून महीने में। ठीक है, तो जून महीने में सर ने बताया आपको, क्या बताया? कि हम लोग जा रहे हैं नेशनल डांस चैम्पियनशिप में एज अ ग्रुप डांस करने। और बाकी फिर हमने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद हम लोग, कितने बच्चे टीम में थे आप लोग? हम अप्रॉक्सीमेटली 11-12 थे। 11-12 बच्चे थे। ओके, तो ये कहाँ पे हुआ था, किस जगह हुआ था? ये कश्मीरी गेट में हुआ था, दिल्ली।
अच्छा, कश्मीर गढ़ दिल्ली में ही हुआ था ये। हम्म, तो कितने बच्चे आए थे वहाँ पे? वहाँ बहुत सारे हैं। बहुत सारे आए थे। ओके, तो कितने राउंड हुआ से उसमें? तो कंपटीशन है तो एलिमिनेशन राउंड भी होता है, फिर कोई जैसे मान लो, मैं मानता हूँ जैसे हम शो देखते हैं तो शो में होता है कि 10-12 टीम होती हैं, हाँ, फिर उसमें 2 टीम आज रिमूव किए गए, फिर 2 किए गए, फिर आप क्वालिफाई करते जाते हो, फिर सेमीफाइनल फाइनल। तो ऐसा ही हुआ था आपके? नहीं ऐसा नहीं हुआ था। हम्म। लाइक मतलब एक बार परफॉर्मेंस हुई सबकी और उसमें से विनर आए। अच्छा, एक बार परफॉर्मेंस पॉइंट टेबल था मैं या बेसिकली। ओके। तो हमारे पहला गया वहाँ पे वीडियो, तो हमारे वीडियो परफॉर्मेंस के थ्रू हमको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई सीधा फाइनल्स के अच्छा, अंदर। मतलब आप लोगों ने यहाँ से डांस का अपने वीडियो भेजा या और वहाँ पे जूरी ने आपके वीडियो जजमेंट करके डायरेक्ट आपको फाइनल में ही वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दिया। ओके, फिर वहाँ पे फिर वहाँ पे हमने अपना परफॉर्मेंस किया। फिर कितने मिनट का परफॉर्मेंस था वहाँ पे? हमारा हम्म 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट्स था। ओके, फिर उसके बाद हमने परफॉर्मेंस करा, फिर हम वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का, अच्छा जो कि मेन तो चीज़ धक थी। धक 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 कर रहा होगा हैं? तुम भी थे ना? तो कितने मिनट कितने घंटे के बाद इन्होंने अनाउंस किया? 4 to 5। 4 to 5 आवर्स। तो क्या चल रहा था मन में उस समय? बस यही कि कब आएगा रिजल्ट। सारे परफॉर्मेंस जीत की उम्मीद थी उस समय? जीत की उम्मीद थी? एक्सपेक्टेशन तो सबको थी कि एक्सपेक्टेशन तो मतलब थी कि हम विनर हैं। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि और लोगों का भी परफॉर्मेंस वहाँ हो रहा होगा, तुमने देखा होगा, हाँ, तो लगता होगा यार इन्होंने मेरे से अच्छा कर लिया है। ऐसा भी हुआ था? यार लगता है यार ये हो सकता है, शायद हम इस बार चूक गए, ऐसा मन में आया था क्या? हाँ कभी कभी आ रहा था जब थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा था ग्रुप जो डांसेस हो रहे हाँ थे, हाँ हाँ हाँ। जो हमारे वो थे ओपोजिशन में थे, हम्म। तो उनको देखकर लग रहा था कि ये भी हो सकते हैं हम, ये भी लेकिन है। हम भी होंगे ऐसा लग रहा मतलब पूरा था। विश्वास था कि हम होंगे। हो वो कहते हैं ना सकते कि थे। हम होंगे कामयाब, पूरा विश्वास होना चाहिए। वेरी गुड। फिर उसके बाद जब अनाउंस होने के समय आया तो फिर जब जूरी कहते हैं ना अब टाइम नाउ ना, कि हम अब विनर घोषणा करने जा रहे हैं, तो फिर कैसा लग रहा था कि सब एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे 12 टीम हाँ, हैं? सब फिंगर क्रॉस करके बैठे। फिंगर क्रॉस करके बैठे थे। फिर जब अनाउंस का नाम आया जब अनाउंस हो रहा था तो कैसे अनाउंस हुआ, एक बार बताओ मुझे। पहले थर्ड आया। ठीक अच्छा, है, हमने थर्ड बोला ठीक आया। है थर्ड आया, फर्स्ट सेकंड तो आ ही जाएंगे हम। हम्म। फिर सेकंड आया। फिर हमारे सर उठ के गेट के पास चले गए। कि अब नहीं आ रहा है नाम? नहीं, ये होप से कि आ सकता है। अच्छा, तो फिर सर को विश्वास था उन्होंने कि आ सकते हैं। हाँ, ओके, फिर उन्होंने हमारी टीम का कोड अनाउंस किया। हम्म। हम सारे खुशी के हमारे सब भग गए, अरे वाह। भाग के फटाफट स्टेज गए। कोई रो रहा था, कोई खुशी में था ओ, कि नेशनल लेवल डांस कंपटीशन जीते हैं, फर्स्ट पोजीशन वो भी। तो बस तो फिर ट्रॉफी मिली आप लोगों को, हम्म, तो वेरी गुड। तो आप लोगों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। क्योंकि अब मैं बात करना चाहता हूँ आकांक्ष, जिसका उर्फ छोटा नाम है अक्की, है ना? गरबा डांस में 2024 में भी आप लोग, तुमने पार्टिसिपेंट किया था, उसमें विनर भी थे आप। अच्छा, अक्की, मैं तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम उस टीम के पार्ट थे जहाँ पे ऑल इंडिया गरबा कंपटीशन हुआ था, और तुम्हारी टीम ने 2023 में ये भी नेशनल लेवल का गरबा हुआ था, जितने राज्य के गरबा बेहतरीन गरबा करने वाली जो टीम थी उनको बुलाया गया था, और उसमें तुम्हारी सैंडी सर की जो डांस एकेडमी की टीम है जिसमें तुम भी एक मेंबर थे, तुम लोगों ने जीता 2023 में। यस। तुम ये बताओ कि वहाँ पे जब तुम गए थे तो स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था आपने? किया था। कौन से डांस पे किया था गरबा? अठंगो। अठंगो किया था। अठंगो क्या होता है, थोड़ा मुझे बताओगे? एक पोल होता है, उस पे हम चुंडी बांधते हैं और वहाँ पे सब होते हैं। वहाँ पे पोजीशन चेंज होती है, वो चुन्नी हमको बांधनी होती है। उस पोल में बांधनी होती है। हाँ, वहाँ पे चुन्नी लटकी होती है, हम सबको बांधनी होती है। फिर बाद में हम वहाँ पे घूमते हैं, फिर बाद में हमको वो खोलनी भी होती है। वो होता है अठंगो। अच्छा, वो होता है अठंगो एक्चुअली। ओके, तो कितने लोग होते हैं इसमें चुन्नी में? 10। 10-12 लोग, 10-12 लोग होते हैं। ओके, तो जब आपने गरबा करने गए थे वहाँ पे, जब गरबा थे, कितने बच्चे थे आपके गरबा में? हमारे में
15-20 होंगे। 15-20 आपकी टीम थी, और वहाँ पे और भी टीम आई, बहुत सारी टीम आई होंगी, उन्होंने भी अच्छे अच्छे गरबा डांस हाँ, किया होगा। आपके कितने मिनट का गरबा डांस था वहाँ पे? हमारा 6 मिनट्स। तो जब आपके फाइनल राउंड हो रहा था तो आपने डांस कर लिया था गरबा का, हाँ। तो उसके बाद और लोगों ने भी किया होगा, तो हम्म, आपको ऐसा लग रहा था कि यार इनका तो बेहतरीन गरबा है, हमारा हाँ। है, ऐसा ओ, लगा था? 1-2 परफॉर्मेंस हुई थी ऐसी जिसमें डर लग रहा था कि हम अब हम नंबर जीतेंगे या नहीं, जीतेंगे नहीं है? कहीं हम फर्स्ट की जगह थर्ड या सेकंड ना आ जाए। ऐसा था मन में भी। हाँ। ओके, तो कितने घंटे के बाद फिर ये अनाउंसमेंट शुरू हुआ? 1 आवर के बाद 1 ही। आवर के बाद जब अनाउंसमेंट शुरू हो रहा था तब फिर कैसे लग रहा था उस समय, ये बताओ सारे टीम मेंबर की क्या चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन था सारा? उस समय तो सबको डर लग रहा था सबको डर लग रहा कि हम फर्स्ट आएंगे या नहीं आएंगे, क्या पता सेकंड या थर्ड आ जाए। सब वहाँ पे बैठ के था? एकदम सीधे वहाँ पे देख रहे हैं जज को कि क्या वो बोलेंगे कि कौन सी पोजीशन आएगी। सबकी हालत फिर टाइट तो थी। नाम अनाउंसमेंट शुरू हुआ होगा, हाँ तो थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे ही ना? हाँ तो पहला नाम थर्ड आया होगा, हाँ। फिर सेकंड भी आ गया होगा, फिर क्या लग रहा था सेकंड के बाद? सेकंड के बाद यही लग रहा था कि जो बाकी थे कहीं हमारा ना आके उनका आ जाए नाम, तो हम रह जाए कहीं। एक ये फीलिंग थी कि हम ना जीते पर बस जीत गए। बस ये नाम अनाउंस हुआ। हाँ, हम भाग के स्टेज पे चढ़ ये गए। बताओ नाम कैसे अनाउंस हुआ? हमारा कोड लिया उन्होंने, कोड अच्छा। बोला उन्होंने, हाँ, हाँ। जो वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे सबके कोड, उन्होंने हमारा कोड बोला और हम सीधा भागते हुए स्टेज पे चढ़ गए। अच्छा। सारे ग्रुप वाले, ये हुआ था। और उस समय ऐसा लग रहा था अच्छा है जीत गए। अच्छा जीत गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तन्मय, मैंने सुना कि इस साल आप जो पिछले साल विनर थे ऑल इंडिया डांस कंपटीशन का, इस बार मुंबई में आप इंटरनेशनल डांस कंपटीशन के लिए आपकी टीम क्वालिफाई की है। जी, थोड़ा इसके बारे में बताओ कि मुंबई में कैसा रहा? पूरी जर्नी। हाँ, मुंबई वाले कैसे आप क्वालिफाई किया इंटरनेशनल में? तो मुंबई का जो हमारा था वो हमको उसकी अपॉर्चुनिटी जो दिल्ली में हम जीते थे फर्स्ट पोजीशन, उसके थ्रू मिली वहाँ पे पार्टिसिपेट ग्रुप डांस करने की। और फिर वो था हमारा अक्टूबर में था, तो हम लोग सितंबर में हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह थे तो उसके कारण। आप कौन सा क्लास में पढ़ते? 9। 9 में पढ़ते हो, ओके। तो उसके थ्रू फिर हमने जितना प्रैक्टिस हम कर सकते थे, जितना परफेक्ट हम कर सकते थे, हमने उतना करने का ट्राई किया वहाँ पे। फिर उसके बाद और भी वहाँ पे ग्रुप्स आए, तो वही सेम चीज़ जो हुई। दिल्ली में हुआ था। और एक ग्रुप और आया था, वो एक्चुअली वो थीम लेकर आया था, अच्छा, तो थोड़ा डर लगने लगा कि हमने एक अलग थीम लेके आए, ओके। तो फिर ये सब हुआ। उसके बाद हमारा आया, जब रिज़ल्ट आया फाइनल, तो हम उसमें फर्स्ट रनर अप थे। फर्स्ट रनर अप थे, वेरी गुड। तो फिर वहाँ से हमको अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल डांस कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट करने की। ओके, तो अब आप लोग इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में जाओगे, तो ये कहाँ पे होगा? दुबई। अच्छा, ये दुबई में होगा, और इसी ईयर होगा या नेक्स्ट ईयर होगा, कब होगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर होगा, ओके। तो चलो, अभी तो आप लोगों की, आपके टीम को, आपके सर को, आपके एकेडमी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि Thank आप you. लोग जीत के आइए। अच्छा, मैं 2023 में चलता हूँ, और ये भी अगर देखा जाए मुंबई वाले में कि आपने विनर हुआ, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त जो हैं, क्या क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का पहले? पेरेंट्स का बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पिज़्ज़ा खिलाया, बोला बेटा आज तू बता तेरे को क्या चाहिए है? टाइटन की घड़ी चाहिए या फिर गेम चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड? डिमांड तो ऐसी कुछ थी नहीं। अच्छा, कुछ थी नहीं कि मैंने पापा जीत के आया हूँ मैं, मम्मी अब तो मुझे बस कुछ चाहिए ही जीत चाहिए। गए वो बहुत है। हाँ, जीत ही गए हैं। तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने जब वो हमारे हाथ में जो ट्रॉफी थी वो देखी तो बहुत खुश हो गई थी कि जीत के आए हैं, इतनी मेहनत की थी तो उसका फल तो मिला। तो आप थोड़ा डांस एकेडमी जो आप जहाँ जिस सर के साथ, आप सैंडी सर के साथ आप डांस एकेडमी में आप कार्यरत हो, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कुछ संदेश है सर के लिए, कुछ इतना उन्होंने सपोर्ट करते हैं तो आप कुछ कहना चाहते हो?
जो भी अभी हम विनर थे नेशनल लेवल और मुंबई और दिल्ली में, तो सारा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि सर ने इतना एफर्ट लगाया, हम इतना सपोर्ट किया, उसके थ्रू हम जीत पाए। और उसी के थ्रू हम एक रियलिटी टीवी शो और एक वेब सीरीज़ में हम जा रहे हैं। अच्छा, रियलिटी और वेब सीरीज में भी जा रहे हो? नाम? वेब सीरीज़ बेसिकली वो डांस के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, डांस के ऊपर बेस्ड है पे डांस स्टोरी। पे, जैसे वो ABCD आई थी पूरी हाँ। मूवी ना, वो जो डांस के वही है ना, उसी प्रकार की वेब उस सीरीज में टाइप पे, हाँ। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है उसमें। हाँ, वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक तो यू। मैंने आके तुम्हारे बारे में भी सुना है कि तुम भी वेब सीरीज में कुछ रोल मिले हैं। क्या है, थोड़ा बताओ, क्या रोल कर रहे हो तुम वहाँ पे, क्या स्टोरी है उस वेब सीरीज का? तो वेब सीरीज़ का नाम है सोच, और मैंने सर की एकेडमी में ही उसका ऑडिशन दिया था और मैं उसमें सिलेक्टेड हो गया। और वो अगले महीने से ही शूट वगैरह दिसंबर से उसका चालू हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर वो आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज़। क्या बात है। तो उसकी स्टोरी क्या है, मैंने कैसा, तुम उसमें क्या करोगे, डांस के रिलेटेड है? चाइल्ड आर्टिस्ट चाइल्ड के आर्टिस्ट रोल के में रूम, मेरे को अच्छा चाइल्ड सिलेक्टेड किया है। आर्टिस्ट के रूम में सेलेक्ट किया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर तो। थैंक यू अच्छा, सर। मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि तुम अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th 8th क्लास में पढ़ते हो। 9th पढ़ना है कि हाँ। सीधा 12th पास आउट करना है? 9th पढ़ना है। 9th पढ़ना है। 10th भी पढ़ोगे? पक्का? पक्का। बोर्ड भी देना है। आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं बड़ा डांसर बनना चाहता हूँ। डांसर बनना चाहते हो? एज ए कोरियोग्राफर बनना चाहते हो या डांसर बनना, दोनों में अंतर है? कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम अभी 9th क्लास में हो, ठीक है। मैथ साइंस समझ में आते हैं? हाँ, आ जाते हैं। आ जाते हैं? मैथ में अच्छे मार्क्स आते हैं? हाँ, आ जाते हैं। तो 11th 12th में खिंच जाएगी गाड़ी? होप सो। होप सो। ऐसा तो नहीं है कि अभी साइंस के चक्कर में आर्ट्स ले लिया तुमने जाके 12th में? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। मेडिकल से झुकाव है? मेडिकल में जाना, डॉक्टर बनना? नहीं, नहीं। चीर फाड़ से डर लगता है। तो ऐसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी तुम 9th में हो, ठीक है, डांस कर रहे हो, तो तुम्हारा जो भविष्य तुम अपना जो देखना चाहते हो या कैरियर के रूप में इसको अडॉप्ट करना चाहोगे या इंजीनियर्स डॉक्टर्स भी बनना चाहोगे? दोनों ऑप्शन रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़। पहला ऑप्शन मेरा होगा मोस्टली डांसर, अच्छा, और सेकंड में एज अ अगर इंजीनियर बोल सकते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। कुणाल, मैंने सुना है कि झूमेगा इंडिया में भी आप मतलब टीम मेंबर के एक सदस्य थे, जिसमें प्रमोशंस कुछ डांस उस पे गए थे आप लोग। Yes, sir. इसके बारे में कुछ बताओ मुझे। सर बेसिकली मैं तो दिल्ली से हूँ, वो मेरठ में हुआ था। अच्छा, मेरठ में हुआ हाँ। था। तो मेरठ में हम सोच रहे थे कि अब ऑडिटोरियम में जाना है, लेकिन हमको लगा कि हम जल्दी पहुंच गए, तो हम बाहर ही रुक गए थे। ठीक है, तो इस वजह से ना हम बाहर रुक गए। उसके बाद हम स्पीकर तो कुछ लेके गए नहीं थे प्रैक्टिस के लिए। हमने ना कार अच्छा, कार में कार में ही फोन सब कनेक्ट करके डांस करने लग जो गए कार थे। के स्पीकर्स हाँ, होते हैं हाँ, उसी में सारे डांस कर लिया। अरे हाँ। वाह, ये भी ग्रुप डांस लेके गए थे हम अच्छा, उसमें भी। ग्रुप डांस है, सारे ग्रुप में वैसे हाँ। कार के स्पीकर बज रहा और और सारे रोड पे डांस कर रहे हो हैं? हाँ। ओके, फिर उसके बाद क्या नाम लेते, जैसे ही हम स्टेज पे पहुंचे, स्टेज पे जो लाइटिंग थी वो हमारी आंखों में आके लग रही थी, तो हम थोड़ा नर्वस हो गए थे ओहो। देख के। और सामने फिर पब्लिक भी बैठी हुई थी। तो मेरा सेकंड शो था वो। अच्छा, सेकंड शो था। हाँ। ओके। तो उसके बाद जैसे ही मैं ऑडिटोरियम के अंदर गया, लाइटें लग रही थी मुंह पे, बहुत बहुत मतलब ऐसा स्टार वाली फील आ रही थी। अच्छा। हाँ। भी तालियां भी बजी होंगी हाँ। ऑडियंस की जगह पे। हाँ, जब जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ, सबने अच्छा अच्छा किया। फिर हमारे पास जो ग्रुप आया वो थीम डांस लेके आया था। हम यूँ सोच रहे थे भाई अब क्या होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे, मतलब रियलिटी टीवी शो था वो भी। अच्छा, रियलिटी टीवी पे आया था वो। अच्छा, टीवी पे 9XM पे। 9XM चैनल पे आया था। हाँ। ओके। तो हम जैसे ही बाहर निकले तो देखा तो वो ग्रुप ना अच्छा करके गया था हमसे। मतलब एक बंदे की गलती हुई थी बस उसमें। ओके। हाँ। तो उस वजह से वो आउट हाँ, हो गए और आउट हो आप गया, इन हम हो गए। आगे निकल गए। अच्छा, तो मतलब एक गलती भारी पड़ गई उनके ऊपर। हाँ। बहुत बढ़िया था, आपकी जो कार वाली जो मेहनत थी वो सफल हुआ है। हाँ सर। अभी कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो? 10th। 10th में। तो सेम तन्मय वाले क्वेश्चन मैं भी तुमसे पूछूंगा कि पढ़ाई में रुचि है, मन लगता है? हाँ।
क्या बनना चाहोगे? मैं पहले तो मैं चाहता था, क्या नाम लेते, टाइकोंडो प्लेयर बनना, क्योंकि मैं ताइक्वांडो? टाइकोंडो मैंने सीखा है। अच्छा। हाँ, 2 ग्रेट। साल सीखा है। उसके बाद बेसिकली मेरे सर थोड़े एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से थोड़ा, इसलिए मेरा छूट गया टाइकोंडो। अच्छा, हाँ, फिर? तो उसके बाद फिर एक स्कूल था जिसमें मैं टाइकोंडो सिखाने लग गया था। सिखाने भी लगे तुम? हाँ। इसमें वाह, क्या बात है। तो फिर स्कूल में टाइकोंडो सिखाना शुरू किया? हाँ, तो उसके बाद मैंने एक दिन देखा कि सैंडी सर का मतलब पोस्टर लगा हुआ था गली में। तो मैंने देखा कि नंबर डायल किया सर के पास। सर ने बोला यहाँ पे है, मतलब टोनी प्रॉपर्टीज के अंदर जाके। तो उस टाइम पे मैं सैंडी सर के मतलब डांस स्टूडियो में गया था। तो मेरे को डांस आता नहीं था, डी भी नहीं पता था मुझे डांस का। अच्छा। उसके बाद मेरे को कुछ भी आता नहीं था। जीरो, डांस के मामले में जीरो थे तुम, नहीं ना? वो हाँ। जैसे सारे गामा में कहते हैं ना, सारे गामा 1 2 3, हाँ। ना, एक कुछ उसमें होता है ना, मेरे को कुछ भी नहीं सीसा आता। कुछ करते हैं ना उसमें, वैसे डांस में भी कुछ होता है। तो टाइकोंडो सीख सीख के हाथ पैर मतलब ऐसे हो गए थे जैसे डांस होगा ही नहीं मुझसे। ओके। हाँ, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या नाम लेते हैं, सर ने मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करवाया। उसके बाद फिर एक शो में लेके गए जिससे मेरा डर खुल गया स्टेज का। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को 1 साल में पूरा ढंग से मैं सीख गया था। मतलब मास्टर बन गए तुम हाँ। बिल्कुल डांस का? नहीं, मास्टर तो नहीं, मतलब मैं सीख गया था, मैं चला सकता था उसी को अपने लेवल में, मतलब अब ठीक कंफर्ट जोन हाँ। में आ गए तुम। हाँ। ओके। तो क्वेश्चन यही था कि डांस एज ए करियर तो है ही तुम्हारा, ठीक है, तो उसके अलावा अगर पढ़ाई में भी क्या बनना चाहोगे? रुचि है इंजीनियर, डॉक्टर, मैं डॉक्टर। साइंटिस्ट, स्पेस साइंस, डॉक्टर बनना चाहोगे? हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैथ अच्छी लगती है? नहीं। फिर बायो अच्छी लगती है? हाँ। बायो अच्छे लगते हैं। तो चीर फाड़ अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो मैं इन बच्चों के साथ मैंने बातचीत किया, और सैंडी डांस स्टूडियो के बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, अच्छे वार्तालाप भी हुई। बच्चों के भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य के लिए। आप लोग बेटा बड़े हो, साइंटिस्ट भी बनो, कोरियोग्राफर भी बनो, आप लोग मेहनत करो, और ऐसे ही नाम देश का भी रोशन करो, हमारा भी करो, सर का भी करो, एकेडमी का भी करो, पेरेंट्स का भी करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा।